राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। इस्तिकबाल है अब तक न्यूज़ इंडिया पर, जहां एक तरफ जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी ने नीतीश और नायडू की इफ्तार पार्टी का बायकाट कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इफ्तार पार्टी में वो जो कोई भी भाजपा के साथ सरकार में है उनकी इफ्तार पार्टी का बायकाट किया जाए और कोई भी इफ्तार पार्टी में ना जाए। ये खबरें पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर ज़ोरों शोरों के साथ चल रही है कि जमीयत उलमाए हिंद ने नीतीश और नायडू की इफ्तार पार्टी का बायकाट करने का ऐलान किया है। वहीं साथ साथ जो कोई भी दूसरी इतर पार्टियां भाजपा के साथ सरकार में है और मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पे खामोश है, तो उन लोगों के जो सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं लेकिन मुसलमानों पर हो रहे जुल्म व अत्याचार पर चुप है, ऐसे लोगों की इफ्तार पार्टी का बायकाट किया जाए। तो वहीं महाराष्ट्र में भी जहां पर नीतीश और उसके अलावा दूसरे भाजपा के जो नेता है वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो वहीं अजीत पवार यहां पर कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान भाई बहनों को आंख दिखाएगा तो इसे बख्शा नहीं जाएगा। नायब वज़ीर आला अजीत पवार। खबर क्या है? मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इफ्तार पार्टी, एनसीपी के तमाम वज़रा, रुकन पार्लियामेंट व एमएलएज और हुद्देदारों की शिरकत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला जो भाजपा के साथ सरकार में हैं, अजीत पवार ने आज एक इफ्तार पार्टी में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने रमज़ान को भाईचारे का पैगाम देने वाला महीना करार दिया और साथ ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को यकीन दिलाया कि अगर कोई मुसलमान भाई और बहनों को आग दिखाएगा तो इसे बख्शा नहीं जाएगा, किसी सूरत इन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। अजीत पवार ने कहा, जो कोई मुसलमान भाइयों को आग दिखाता है, दो गिरोह के दरमियान तनाज़े को हवा देकर अमन व अमान में खलल डालता है और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, वो कोई भी हो, इसे किसी भी हाल में बख्शा या माफ़ नहीं किया जाएगा। मुसलमानों के मुक़द्दस महीने रमज़ान के मौके पर मुंबई के इस्लाम जिमखाना में आज एनसीपी अजीत पवार ग्रुप की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, सना मलिक, नवाब मलिक और एनसीपी के तमाम वज़रा, रुकन पार्लियामेंट व एमएलएज के अलावा दीगर सीनियर पार्टी लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर अजीत पवार ने यह भी कहा कि रमज़ान सिर्फ एक मजहब तक महदूद नहीं है, यह हमें इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम देता है और ज़रूरतमंदों के दुख को समझने की तरकीब देता है और हिंदुस्तान तनों में इत्तेहाद की अलामत पैदा करता है, अलामत है। अब एक तरफ महाराष्ट्र में नीतीश राणे जैसे नेता जो सरकार में है, मंत्री है और वो मुसलमानों के खिलाफ हर दिन जहर उगलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार इस तरीके की बात कहते हैं। तो क्या इन्हें, अजीत पवार को ये नहीं चाहिए कि नीतीश राणे जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करता है, तो अजीत पवार इनके खिलाफ कोई एक्शन ले, इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाए, इनका राजीनामा लिया जाए या फिर इस तरीके का मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने पर रोक लगाई जाए। हम बात तो कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अगर कोई करेगा तो हम यूँ करेंगे, तू करेंगे, लेकिन उसी राज्य में, उसी सरकार में बैठे, जिस सरकार के आप उप मुख्यमंत्री हो, उसी सरकार के एक मंत्री जो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन जहर उगलता है और सरकार में नायब वज़ीर आला के पद पर अजीत पवार खामोश और चुप क्यों है, ये भी एक सवाल है। जमीयत उलमाए हिंद ने नीतीश, नायडू और इस प्रकार के सभी नेताओं की इफ्तार पार्टी के बायकाट का ऐलान किया जो सरकार में भाजपा के साथ और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म व न्याय अत्याचार पर अगर वो कुछ नहीं कहते हैं तो ऐसे सेकुलर नामुनहूद नेताओं और पार्टियों का बायकाट किया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि अजीत पवार के इस बयान के बाद क्या नीतीश राणे अपनी जबान पर लगाम लगाएंगे या इसी प्रकार से चलता रहेगा। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया। जाबिर शाह के साथ फिर मुलाकात होगी नए सवालों पर, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय।